The Secrets of Life with Subhas Agam. एक सवाल मेरा अपना ही है। जैसे मेरे बहुत से जो सन्यासी दोस्त हैं, जो साधक हैं, ये उनका जाति अपना ज़िंदगी का सवाल है। जैसे हम जब साधक होते हैं, साधना करते हैं और साधु संतों की इर्द गिर्द में, बुद्ध फील्ड में होते हैं, आश्रम में जाते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत मृदुभाषी होते हैं, जो बहुत नम्र होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो उनकी जो वो संवेदनशीलता से हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ कोई भी आपको चिढ़ाने वाला नहीं है। फिर हम जब दुनिया में आते हैं तो जैसे अगर देखा जाए तो जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो मांस मछली खाते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, वो लोग मज़े में, ऐसे ही मज़े में होते हैं, क्योंकि उनको कोई मार दे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, कोई उसको धक्का दे दे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लड़ेंगे, एक दांत निकलेगा फिर भी चिल्लाते हुए घर जाएंगे, लेकिन उनको दर्द नहीं होगा अंदर से। और हम होते हैं, कोई झगड़ रहा है, यहाँ पर दिल धड़कने लगता है, कोई किसी को बुरा कह रहा है, हमें बुरा लगता है, और हमको कोई कह दे तो कहिए पूछिए मत। मतलब बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत संवेदनशीलता बढ़ जाती है। तो ऐसे में जब हम बहुत संवेदनशील लोग होते हैं, जब कोई हमको कुछ कह दे, और जब कोई हमको, मतलब जब हम अच्छा कर रहे हैं, जब हम साधक हैं, तो हम ऑब्वियसली ज़्यादातर अच्छा ही कर्म करेंगे। लेकिन जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं और कहते हैं ये तो माला वाले लोग हैं, तो मतलब जोगी होने के रास्ते में चले जा रहे हैं, ये तो मतलब पता नहीं क्या क्या कर बैठेंगे ज़िंदगी में, क्या सोचते हैं अपने आप को। तो ऐसे जब लोग जो तिरछे नज़र से कुछ कहते हैं, तो ये बहुत चुभता है। ये बहुत से दोस्तों का मेरा सवाल है। ऐसे में हम जब संवेदनशील हो जाते हैं, तो कैसे अपने आप के इर्द गिर्द में एक एनर्जी, मतलब एक कुछ फील्ड बनाया जाए जिससे उनसे बचा जाए? गुरुजी, सभी साधकों के लिए उपयोगी होगा। सद्गुरु ओशो ने जब संन्यास दीक्षा शुरू की थी, हम लोगों ने गेरुआ रंग के कपड़े पहनना शुरू किए, माला पहननी शुरू की, दाढ़ी मूछ बढ़ानी शुरू की। सब लोग मजाक उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे, व्यंग्यवाण कसते थे, अपमानजनक भद्दी गालियाँ भी देते थे, कहीं कहीं तो पत्थर भी फेंके जाते थे, बहुत अपमान किया जाता था। और ओशो का कहना था, यह तुम्हारी परिपक्वता के लिए, तुम्हारी प्रौढ़ता और मैच्योरिटी के लिए। वो जो तुम्हारे भीतर अहंकार है, वो चाहता है कि तुम्हें इज्जत मिले, एप्रिशिएशन मिले, लोग सम्मान करें, फूल माला पहनाएं। और मेरी माला पहन के जब तुम सन्यासी हो जाओगे तो बहुत अपमान झेलना पड़ेगा। ये एक ट्रिक है अहंकार को गलाने की, निरअहंकारिता के लिए। तो सद्गुरु ओशो ने इसका खूब उपयोग किया, बहुत गालियाँ खाई हैं। मैं तो उस समय 16 साल का था, 10th क्लास में स्कूल में पढ़ा करता था जब मैंने संन्यास दीक्षा ली। स्कूल में इतना अपमान झेलना पड़ता था, टीचर्स मजाक उड़ाते, संगी साथी मजाक उड़ाते कि यह कैसे कपड़े पहने हो, गेरुआ रंग के कुर्ता पजामा, अरे पैंट शर्ट क्यों नहीं पहनते, ठीक से बाल क्यों नहीं बनवाते, लंबे लंबे बाल क्यों कर लिए, बहुत अपमान सुनना पड़ता। ठीक वैसा ही जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, डॉक्टरों के बीच में बहुत बेइज्जती होती थी। लेकिन मुझे याद रहता था कि ओशो ने मुझे क्यों ये माला पहनाई है, इज्जत पाने के लिए नहीं, यही बेइज्जती पाने के लिए, ताकि हमारे भीतर का अहंकार मिटे। हम सम्मान पाना क्यों चाहते हैं, हम अपने अहंकार को प्रतिष्ठित क्यों करना चाहते हैं। दूसरे लोग मुझे बुरी नज़र से देख रहे हैं, ये उनका आउटलुक है, ये उनका दृष्टिकोण है, मुझे इससे क्यों प्रभावित होना चाहिए। तो वो जो साक्षी की साधना है और तथाता भाव की साधना है, वो दोनों साधनाएं एक साथ होती थीं। तथाता यानी स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस, वही दुनिया ऐसी है, सब लोग तुम्हें प्यार नहीं करेंगे, एक बैलेंस चलता है, कुछ लोग प्यार करेंगे, कुछ लोग घृणा करेंगे। कोई तुम्हें आदर देगा,
कोई तुम्हें अनादर देगा, कोई इज्जत देगा, कोई बेइज्जती करेगा। दुनिया ऐसी ही चलेगी। तो एक स्वीकार भाव आ जाता है कि हम सबको एक्सेप्ट कर सकें, न केवल मित्र को बल्कि शत्रु को भी। और ये माला पहनना और लाल रंग के कपड़े पहनना, ये तो भड़काना था। विशेषकर वो जो रूढ़िवादी समाज है, जैसे सांड को भड़काते ना लाल कपड़ा दिखा के, ठीक ऐसी स्थिति थी। आज वैसी स्थिति नहीं, अब स्थिति बदल गई। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, सन 1970-71 की। तो 50 साल हो गए। अब धीरे धीरे ओशो के सन्यासी एक्सेप्टेड हो गए। अब वो बात नहीं रही। लेकिन उस समय जब पत्थर फेंकते थे, गालियाँ पड़ती थीं, लोग स्वीकार नहीं करते थे। हम कीर्तन मंडली में होते थे, ओशो की बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए जाते थे, गांव-गांव कीर्तन करते हुए ओशो का साहित्य लेकर बेचने के लिए। कई बार तो ऐसा हुआ, किसी धर्मशाला में रुकने का इंतजाम था, पत्र लिख के सारी व्यवस्था कर ली गई थी। जब वहाँ पहुँचे तो धर्मशाला के मैनेजर ने मना कर दिया। पहले उसको पता नहीं था ये कौन लोग, कहा कि एंट्री नहीं देंगे। कई बार ऐसा हुआ है, हम लोग सड़क के किनारे फुटपाथ पर सोए हैं, कहीं रहने को जगह नहीं मिली। कई बार ऐसा हुआ है, भूखे रहना पड़ा, भोजन का भी इंतजाम नहीं हो सका, लोग स्वीकार करने तैयार नहीं। तो इस सब से गुजरना होता है। यह हमारी परिपक्वता के लिए है। हमारे भीतर से सम्मान की आकांक्षा खत्म हो गई। दुनिया वाले ऐसा करते हैं, ऐसा ही होता है। जब मीरा को अपमान मिला, चैतन्य महाप्रभु को अपमान मिला, ईसा मसीह को अपमान मिला, तो हम कौन होते हैं? जब स्वामी विवेकानंद को अपमान मिला, जब अमेरिका से लौट के आए, तो एक स्त्री निवेदिता उनके संग आ गई थी। तो रामकृष्ण के आश्रम में भी उनको स्वीकार नहीं किया गया, नो एंट्री। उन्हीं का आश्रम है, वहाँ भी उनको अपमानित किया गया। ये स्त्री कैसे साथ आ गई, तुम तो सन्यासी हो। तो निश्चित रूप से कोई व्यक्ति जब अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी जीता है, भीड़ परंपरावादी रूढ़िवादी उसे कभी स्वीकार नहीं करती। लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण माहौल बन जाता है कि हम इन्हें स्वीकार कर पाएं। तो सन्यासी के आसपास जो घटनाएं घट रही हैं, लोग उसे तिरछी नज़र से देख रहे हैं, व्यंग्य और कटाक्ष कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, इसको वो एक ऐसी परिस्थिति बना ले जो बहुत पॉजिटिव परिणाम लाएगी, स्वीकार का भाव। यहाँ बुद्ध को भी इज्जत नहीं मिली, महावीर को भी नहीं मिली। महावीर के पीछे पागल कुत्ते छोड़े जाते थे गांव से भगाने के लिए। यहाँ किसको इज्जत मिली? हमें क्यों मिलेगी और क्यों मिलनी चाहिए? हम अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। निश्चित रूप से वो लोग जो एक विशेष ढंग से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो तो नाराज़ होंगे। हम उनके विरोध में जा रहे हैं, तो भूल चूक उनकी नहीं है, भूल चूक तो हमारी है। हमने कुछ नया रास्ता अपनाया है। भीड़ भेड़ चाल चलती है, हम सिंह बन गए, हम अलग अपनी चाल चल रहे हैं। तो भेड़ की भीड़ बहुत नाराज होगी, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। तो इससे एक तथाता भाव की साधना हो जाती है, और दूसरी साधना साक्षी भाव की। हम दूर से खड़े होकर देखते हैं कि अच्छा बेटा, गालियाँ पड़ रही हैं। यही लोग जो पहले तुम्हें आदर देते थे, अब बेइज्जत कर रहे हैं। तुम साक्षी बन के दूर से देखो, नो रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। अपनी सेंसिटिविटी पूरी है, संवेदनशीलता पूरी है, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। इनके प्रति कोई नाराज़गी पैदा नहीं हो रही। उनकी तरफ से होगा शत्रु भाव, हमारी तरफ से मैत्री भाव आज भी बरकरार है। तो साक्षी और तथाता दोनों की साधना हो जाती है। तो इस परिस्थिति को हम अपनी साधना के लिए एक अनुकूल वातावरण समझें, जो हमारे प्यारे सद्गुरु ने हमारे लिए क्रिएट किया है। जी, थैंक यू वेरी मच गुरु जी। दो प्रश्न एक ही सिरे में जुड़ के आ रहे हैं। एक प्रश्न है कि दुनिया में कोई बहुत सुखी है और कोई बहुत दुखी है। फिर उससे जुड़ के एक दूसरा बात आता है कि दुनिया में बुरे लोग सुखी दिखाई देते हैं
अच्छे लोग दुखी दिखाई देते हैं। जैसे हम उदाहरण ले लें कि कोई भ्रष्टाचारी नेता है हों, चाहे अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े गुंडे हों, वो मौज ही मौज में हैं। लेकिन अगर कोई आदमी अच्छा करने के प्रयत्न कर रहा है तो उसी को ज़्यादातर लोग रोकते हैं, टोकते हैं, तो उसको बहुत से समस्याएं आएंगी। तो ऐसा क्यों होता है कि अच्छा आदमी को ज़्यादातर दुख मिलता है और बुरे आदमी को ज़्यादातर सुख मिलता है? ऐसा दिखाई देता है हमारे नज़र में एटलीस्ट। सबसे पहले तो यह समझ लें, दुनिया में बहुत लोग सुखी और बहुत लोग दुखी क्यों हैं। सच पूछो तो बहुत लोग सुखी नहीं हैं, थोड़े से लोग सुखी हो पाते हैं, ज़्यादातर लोग दुखी हैं। हाँ, अपना दुख छिपाते हैं, बताते नहीं किसी को। किसी से पूछो कैसे हो, वो कहता भगवान की बड़ी कृपा है। ना भगवान का पता है, ना कोई कृपा हो रही है। उनके घर में जाके उनकी पारिवारिक स्थिति देखो, तब पता चलता है कितनी परेशानी, कितने कष्टों में हैं। लेकिन धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि दूसरों को बताने से लाभ क्या, अन्य लोग मजाक उड़ाएंगे। तो हम ऊपर ऊपर से मुस्कुराते चेहरे दिखाते हैं, अपने कष्ट, परेशानियां और तनाव हमारे भीतर हैं। तो पहली बात तो यह भ्रांति कि बहुत लोग सुखी हैं। नहीं, बहुत लोग सुखी नहीं हैं, अधिकांश लोग दुखी ही हैं। हाँ, क्यों सुखी क्यों दुखी होते हैं उसको समझ लें। जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण नकारात्मक है वह दुखी रहेगा, और जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक है वह सुखी रहेगा। नकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ है नकार पर जिसकी नज़र है, जो नहीं है, जो मेरे पास नहीं है, अगर मैं उन्हीं चीज़ों को देखता हूँ तो फिर मैं दुखी हो जाऊँगा, उदास हो जाऊँगा, चिंताग्रस्त हो जाऊँगा, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में चला जाऊँगा। और सकारात्मक का अर्थ है उन चीज़ों पे मेरी नज़र है जो मेरे पास हैं, जो मुझे मिली हुई हैं, दैट विच एग्जिस्ट्स। तब मैं सुखी हो जाऊँगा, प्रसन्न हो जाऊँगा। तो नकारात्मक अर्थात जो नहीं है, नॉन एग्जिस्टेंट, जिसका अभाव है, जिसकी कमी है, उस पर नज़र, तो मैं दुखी हो जाऊंगा। अधिकांश लोगों की नज़र हमेशा उन चीज़ों पर है जो उनको उपलब्ध नहीं हो सकी। एक गरीब आदमी सोचता है कि मैं अमीर हो जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा। एक अशिक्षित व्यक्ति सोचता है कि ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा। अविवाहित व्यक्ति सोचता है विवाहित हो जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, और विवाहित आदमी सोचता है मर ही जाऊं तो शायद सुखी होऊंगा। और कुछ रास्ता नजर नहीं आता। हमेशा नज़र उन चीज़ों पर है जो हमारे पास नहीं है। जिससे विवाह हो गया वह पति या पत्नी तो दिखाई ही नहीं देती, नज़र पड़ोस पे पड़ती है। एक महिला अपने पति से कह रही थी कि तुम हमेशा अड़ोस पड़ोस की दूसरी औरतों को क्यों देखते रहते हो। उस आदमी ने कहा कि क्या करूं, आदमी को अपनी गलती दिखाई नहीं देती, दूसरों की गलतियां नजर आती हैं। हमारा जिससे विवाह हो गया उसको तो हम मानते हैं गलत, वो तो ठीक है ही नहीं। हमारे पास जो भी है, हमारे पास जो मकान है वो ठीक नहीं है, और दूसरा मकान होना चाहिए इससे बड़ा, इससे ज़्यादा सुंदर। मेरे पास जो कार है वह बिल्कुल बेकार है। मेरे पास जो मोबाइल है वो आउट ऑफ डेट हो चुका, नया वर्जन चाहिए। हमेशा उन चीज़ों पे नज़र है जो मेरे पास नहीं है। मैं वहाँ पहुँच जाना चाहता हूँ जहाँ मैं नहीं हूँ। गांव का आदमी शहर में जाना चाहता है, शहर का आदमी महानगर में, राजधानी में जाना चाहता है। दिल्ली बम्बई का आदमी यहाँ भारत में, अमेरिका और कनाडा में जाना चाहता, वो भारत में रहना ही नहीं चाहता। पंजाब के बहुत सारे लोग कनाडा में जा बसे हैं। धीरे धीरे पंजाब खाली होता जा रहा है, खालिस्तान हो जाएगा, खाली स्थान, सब कनाडा चले जाएंगे। मैं जब पहली बार नेपाल से जापान गया था तो वहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार घटना घटी, वो आपको बताऊँ। एक सज्जन मिलने आए थे, तो जो ट्रांसलेटर थे बीच में, जो जापानी से अंग्रेजी करके मुझे समझा रहे थे, उन्होंने उनका परिचय बताया कि बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, काफ़ी धनाढ़ व्यक्ति हैं यहाँ के, टोक्यो के, इनकी कई चेन स्टोर्स भी हैं।
फिर उन्होंने अपनी समस्याएं कहीं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जीते हैं, डिप्रेशन की दवाएं भी काम नहीं करती, सुसाइडल टेंडेंसी पैदा हो गई है। 1-2 बार वो आत्महत्या का प्रयास कर भी चुके हैं लेकिन असफल हो गए। तो मुझसे पूछ रहे थे क्या करें। मैं इनका हद हो गई, जापानी होके, परफेक्शनिस्ट होके, और तुम आत्महत्या करने में असफल हो गए। मैंने कहा ठीक है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे सफल हुए। वो घबरा गया, बोले नहीं नहीं मैं मरना नहीं चाहता। मैं समझा कि आप मरने का उपाय मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने मजाक किया उनसे। कहने लगे नहीं नहीं मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन बीच बीच में मरने की इच्छा पैदा होती है। मैंने पूछा किस कारण से? वो कहने लगे मैं बहुत ही दीन दरिद्र हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, भिखमंगे की हालत है। तो मैंने ट्रांसलेटर से कहा कि आपने इनका इंट्रोडक्शन देते हुए बताया था कि इनकी कई फैक्ट्रियां हैं, चेन स्टोर्स हैं, अमीर आदमी हैं। तो ट्रांसलेटर ने कहा कि पता नहीं ये क्यों कह रहे हैं कि बड़े दीनहीन हैं, भिखमंगे की हालत है, इनके पास कुछ है ही नहीं, इनके पास तो बहुत कुछ है। मैंने कहा एक बार कंफर्म करो, कहीं हमारे समझने में कुछ गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो रही, ट्रांसलेशन में कुछ भूल तो नहीं हो रही। तब उन्होंने विस्तार से बताया। वो कहने लगे ये ट्रांसलेटर जो है ये तो एक अंग्रेजी स्कूल का टीचर है, इसकी दृष्टि में मैं बहुत अमीर हूँ। ये तो अध्यापक है, छोटी सी इसकी तनख्वाह है, इसकी दृष्टि में मैं बहुत अमीर हूँ, अरबपति हूँ। लेकिन मैं जिन लोगों से तुलना कर रहा हूँ, जापान के वो सुपर रिच लोग, उनकी तुलना में मैं भिखमंगा हूँ। क्योंकि वे लोग मंगल ग्रह पर बस्ती बसेगी भविष्य में, कभी वहाँ पर रहने का इंतजाम कर रहे हैं, योजना बन रही है मंगल ग्रह पर ज़मीन खरीदने की, वहाँ कॉलोनी बसेगी। यद्यपि होगा बड़ा मुश्किल, पानी भी यहाँ से ले जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन भी यहाँ से ले जानी पड़ेगी, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, न खाने को, न पीने को, न सांस लेने को, बहुत महंगा होगा। लेकिन अमीर लोग उसकी योजना बना रहे हैं कि वहाँ कॉलोनी बसाएंगे, वहाँ रहेंगे। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मंगल ग्रह पे जाकर रह सकूं, इसलिए मैं सोचता हूं कि सुसाइड ही कर लूं, मर ही जाऊं, यहां जीने से क्या लाभ। अब उसकी पीड़ा समझो। टोक्यो का बहुत बड़ा आदमी है वो, दूसरों की दृष्टि में, क्योंकि दूसरों को वो दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रांसलेशन करने वाला टीचर है इसको दिखाई दे रहे हैं उसके चेन स्टोर्स, उसकी फैक्ट्रियां, उसका अरबों डॉलर का बैंक बैलेंस, टीचर की नज़र में। लेकिन उस व्यक्ति की नज़र उन सब चीज़ों पे नहीं है जो उसके पास हैं, उनको वह दिखाई दे रहा जो उनके पास नहीं है। वो जहाँ हैं वहाँ रहना ही नहीं चाहते, वो तो मंगल ग्रह पे जाना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप सुसाइड कर ही लो। वो थोड़े घबराए, बोले आप कैसे साधु महात्मा हैं। मैंने कहा मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, आप मर ही जाओ, क्योंकि मंगल ग्रह पे जाके भी आप सुसाइड करोगे। वहाँ जाके पता चला कि बहुत लोग शुक्र ग्रह पे जा रहे हैं, फिर और अमीर लोग हैं वो इस सौरमंडल के बाहर जा रहे हैं, गैलेक्सी में दूसरी तरफ। फिर डिप्रेशन में जाओगे आप, फिर सुसाइड करोगे, तो मंगल ग्रह जाके आप जो अमंगल वाला कार्य करोगे वो यहीं कर लो। वो थोड़े चौंके, फिर मैंने उन्हें समझाया कि आपकी नज़र अभाव पर है, इसको मैं कहता हूँ निगेटिव एटीट्यूड, नकारात्मक दृष्टिकोण। ऐसा व्यक्ति सदा दुखी रहेगा। वो टीचर समझ रहा है कि ये सुखी है, वो टीचर गलत फहमी में है, वह सुखी नहीं है, बिल्कुल सुखी नहीं है, वो तो मर जाना चाह रहा है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुना, कुछ महीनों पहले, अमेरिका का जो सबसे अमीर व्यक्ति है, विश्व का अमीर व्यक्ति, उसकी पत्नी छोड़ के चली गई है, तलाक दे दिया उसने, क्योंकि इस आदमी के साथ सुखी नहीं रह सकते। सबसे अमीर व्यक्ति है वह दुनिया का, उसकी बीवी ने तलाक दे दिया। आपको लग रहा है कि वह सुखी होगा, उसका दाम्पत्य जीवन भी उतना ही दुखी है जितना कि एक साधारण जन का, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अल्बर्ट आइंस्टीन की पत्नी ने तलाक दे दिया था,
अन्य स्त्रियां सोचती होंगी काश हमारी किसी महान वैज्ञानिक से, नोबेल प्राइज विनर से शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता। जिसकी हुई थी शादी उसका क्या हुआ? नहीं, हम धोखे में हैं कि दूसरे सुखी हैं। पहली बात, कोई अपना दुख बताता नहीं। सामान्यतः है आपको लोगों के दुख सुनना है तो किसी साइकोलॉजिस्ट के चैम्बर में पीछे छुप के बैठ जाइए। वहाँ आप देखेंगे कि तथाकथित सफल आदमी जब वहाँ आते हैं और अपना दुख दर्द मनोवैज्ञानिक को बताते हैं, तब आपको असलियत पता चलेगी कि बेचारे कितने परेशान हैं। अभी कुछ ही महीनों पहले विश्व प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का देहांत हुआ। लंबी उम्र उन्होंने पाई और जितने गीत उन्होंने गाए हैं शायद आज तक किसी ने नहीं गाए। वर्ल्ड रिकॉर्ड, इतने सुपरहिट गीत, न केवल हिंदी में बल्कि भारत की अन्य स्थानीय भाषाओं में भी। मराठी में तो बहुत गीत गाए उन्होंने। दुनिया की सबसे बड़ी गायिका। और आपने शायद उनका वीडियो देखा होगा, नहीं होगा तो देखिएगा। मृत्यु के कुछ दिन पहले किसी ने इंटरव्यू लिया उनसे और पूछा, क्योंकि उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी, लग नहीं रहा था कि अब बच पाएंगी, उनसे पूछा कि अगले जन्म के संबंध में आपका क्या ख्याल है। उनके चेहरे पर इतनी पीड़ा प्रकट हुई, उन्होंने कहा कि भगवान ना करे कि मेरा अगला जन्म हो, मैं अब दोबारा जीवन नहीं चाहती, थक गई, बुरी तरह थक गई। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, यदि मौका मिला तो क्या आप पुनः लता मंगेशकर होना चाहेंगी? उन्होंने बहुत निराशापूर्ण उत्तर दिया। उन्होंने कहा, भूल कर भी नहीं, मैं और कुछ भी बन जाना चाहूँगी अगर अगला जन्म मिलता है तो। अगर मजबूरी है फिर से पैदा होना पड़ेगा, मैं कुछ भी बनने तैयार हूँ, लता मंगेशकर कभी नहीं। लता मंगेशकर दर्द लता मंगेशकर जानती है। दूसरे लोग समझते हैं कि कितनी सफल गायिका, उनके भीतर की बात तो आपको पता नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ठीक यही बात कही थी मरते क्षण कि अगले जन्म में मैं किसी छोटे से गांव में प्लम्बर होना पसंद करूंगा, लेकिन अभी कभी फिजिसिस्ट नहीं बनूंगा, कभी नहीं। मेरे ही कारण हिरोशिमा और नागासाकी के 1-1 लाख आदमी भस्मीभूत हो गए, मेरे कारण। गिल्ट फीलिंग, अपराध बोध, इतनी बड़ी हत्या उसी की वजह से हुई। अगर वो अमेरिका में ना होता तो परमाणु बम अमेरिका में नहीं बनता, कभी नहीं बन सकता था। आइंस्टीन की पीड़ा आइंस्टीन जाता है, विश्व के अरबपति की पीड़ा वह अरबपति जानता है। हिटलर दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी था, सुसाइड करके मरा। दुनिया समझती है कि सफल हो गया और कित खराब ढंग से उसने सुसाइड किया। अचानक उसने आदेश दिया अपने सिपाहियों को, सेनापतियों को कि फला फला लड़की को उठा लाओ, एक पादरी को पकड़ लाओ। उस लड़की से उसे प्रेम था लेकिन कभी जाहिर नहीं किया था, अचानक बुलवा लिया, अपहरण करके उस लड़की को ले आए, पादरी को ले आए। पादरी को ऑर्डर दिया कि शादी करवाओ तुरंत। अंडरग्राउंड बैरक में वहाँ शादी हुई। शादी के तुरंत बाद हिटलर ने अपनी पत्नी को जहर खिलाया, खुद जहर खाया, दोनों मर गए। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी है, इतना शक्तिशाली सम्राट कोई नहीं हुआ। सारी दुनिया को हिला के रख दिया था हिटलर ने, सारी दुनिया को। जो बड़े बड़े दुश्मन थे वे भी सब एक हो गए थे, रूस और अमेरिका भी एक हो गए थे, एक कॉमन एनिमी मिल गया था। क्या उसकी ज़िंदगी को हम सुखी ज़िंदगी कहेंगे? तो ऊपर ऊपर से जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं है कि अच्छे आदमी को दुख मिलता है और खराब आदमी को सुख मिलता है। ऊपर ऊपर से नहीं देखना, थोड़ा गहराई में जाना, स्किन डीप, जरा सा कुरेदोगे और पता चलेगा कि कहाँ सुख है। सुख तो केवल अच्छाई में ही है, शुभता में है, सत्यम शिवम सुंदरम में है, ध्यान में है, भक्ति में है, अध्यात्म में है। इसके अलावा सुख शांति का कोई उपाय ना है, ना कभी था और ना कभी होगा।
बाहर के जगत की जिसे हम सफलता कहते हैं वह दूसरों को एक इल्यूज़न, एक भ्रांति देती है। ऐसा लगता है कि ये आदमी सुखी है। बड़े बड़े फिल्म एक्टर्स, अभिनेता, अभिनेत्री, दुनिया उनको समझती है कि बड़े सुखी हैं। जरा निकटता से उनको वाच करो तब तुम्हें पता चलेगा वो कितने दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। तो भीतर जो पीड़ा है वह जो चीज़ें नहीं मिली उनकी पीड़ा है। हमेशा जिसकी नज़र उन चीज़ों पर है जो प्राप्त नहीं हुई हैं वह सदा दुखी रहेगा। इसलिए सबसे पहले तो यह समझ लें, दुनिया में अधिकांश लोग दुखी हैं क्योंकि उनकी अभावग्रस्त नज़र है। जो नहीं उपलब्ध हुआ है वे उसे देखते हैं और उनको हमेशा ही लगता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सुखी कौन है? जिसे इस बात पर नज़र है कि मेरे पास क्या है। और ऐसा व्यक्ति तो इतने में भी बहुत खुश है कि मेरी सांस चल रही है, एक सांस और आई, आहा, मेरा कोई हक तो नहीं बनता, मेरा कोई अधिकार नहीं बनता, मेरा हृदय अभी भी धड़क रहा है। व्हाट ए ब्लेसिंग इट इज। जो है उस पर नज़र। सदगुरु ओशो ने तो आस्तिक और नास्तिक की बड़ी सुंदर परिभाषा की है। नास्तिक का अर्थ है जिसकी नज़र ना अस्थि पर है, नॉन एग्जिस्टेंट पर, और आस्तिक का अर्थ है अस्तित्व पर, एग्जिस्टेंट पर जिसकी नज़र है। तो मेरे पास क्या है, मैं कौन हूँ, जो इसके प्रति अपनी दृष्टिकोण लाता है वह शांत हो जाता है, वह सुखी हो जाता है। सुख शब्द भी छोटा हो जाता है, कहना चाहिए परमानंद उसे मिल जाता है। और इसके विपरीत जिसकी नज़र नकार पर है वह हमेशा दुखी रहता है। मुझे याद आता है जब हम रजनीशपुरम से वापस लौट रहे थे, बहुत लोग दुखी थे कि इतने साल की मेहनत, सन्यासियों का इतना धन खर्च हुआ इस शहर को बसाने में, वह सब अमेरिकन गवर्नमेंट ने नष्ट कर दिया, वहाँ के रूढ़िवादी ईसाइयों ने नष्ट कर दिया। इतनी मेहनत, 14 घंटे रोज काम करते थे, 3 एक्सट्रीम क्लाइमेट वहाँ के, भयंकर गर्मी 49 डिग्री टेम्परेचर, भयंकर ठंड -20 डिग्री टेम्परेचर, और भयंकर बरसात की कीचड़ जिसमें चलना भी मुश्किल था, ऐसी कीचड़। तीनों ही एक्सट्रीम मौसम थे। उसमें सन्यासियों ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, एक मरुद्यान बसा दिया रेगिस्तान में। तो उसको बिग मडी रेंच कहते थे, बहुत बड़ा रेगिस्तान, कुछ पैदा नहीं होता था वहाँ, उसको हरा भरा कर दिया। दुनिया के सारे सन्यासियों ने अपना तन मन धन वहाँ उड़ेल दिया था, लेकिन अमेरिकन सरकार और ईसाई कट्टरपंथी धर्मगुरुओं की वजह से वह सब नष्ट हो गया। बहुत लोग दुखी थे, मैं प्रसन्न था। भगवान श्री जीवित वापस आ गए। दिस इज इनफ, मोर देन इनफ। क्या फर्क पड़ता है, शहर रहा ना रहा, मकान बचे ना बचे, आखिर में तो सभी नष्ट हो जाते हैं। ओशो जीवित वापस आ गए लौट के, हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। हम इतने प्रसन्न थे, सब कुछ लुटा के आ रहे हैं दूसरों की नज़र में, लेकिन हमको लग रहा है सब कुछ बच गया। ओशो बच गए, सब बच गया। मकान की और शहर की और ज़मीन जायदाद की किसको पड़ी, हु केयर्स। तो जो हमारे पास है उस पर नज़र जिसकी है वह सुखी है, वही आस्तिक है। ईश्वर को मानने ना मानने से इसका कोई संबंध नहीं है। और नकार पर जिसकी नज़र है वह नास्तिक है। तो अच्छा आदमी मतलब अस्तित्व पर जिसकी नज़र है, निश्चित रूप से उसके जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम के फूल खिलेंगे, वह शांत और सुखी होगा। हो सकता है बाहर से हमको लगे उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन भीतर से उसके पास परम संपदा है। और अक्सर हम जिनको समझते हैं सफल, संपत्तिशाली, प्रतिष्ठित लोग,
वे भीतर से बड़े दीनहीन और कंगाल होते हैं, क्योंकि उनकी नज़र उन चीज़ों पर है जो उनको नहीं मिली। ठीक है जी। The Secrets of Life with Subhas Agam.